बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वंस अगेन। हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड डिटेल्स में पढ़ा है। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। इस लेक्चर में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और प्राइम मेरिडियन पढ़ेंगे, और ये किन किन कंट्रीज़ में से गुजरती हैं ये लाइंस, ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ एक लैटिट्यूडनल लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 3 ओशंस में से गुजरती है। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, फिर आता है अटलांटिक ओशन, फिर ये हमारा इंडियन ओशन। उसके बाद ये 3 सीज़ में से गुजरती है। यहाँ पे है ये रेड सी, फिर इंडियन ओशन में हमारा अरेबियन सी, उसके बाद आता है फिलीपीन सी। 2 गल्फ्स में से गुजरती है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, और फिर यहाँ पे आता है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। एक स्ट्रेट में से गुजरती है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ताइवान स्ट्रेट जो है यहाँ पे है, उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसके अलावा ये 3 कॉन्टिनेंट्स में से गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका में से ये 2 कंट्रीज़ में से गुजरती है, मैक्सिको एंड बहामास। उसके बाद अफ्रीका के 7 कंट्रीज़ में से गुजरती है। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मौरितानिया, फिर माली, फिर आता है अल्जीरिया, फिर नाइजर, उसके बाद लीबिया एंड देन इजिप्ट। अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनमें से ये गुजरती है। उसके बाद रेड सी को क्रॉस करके एशिया में एंटर होती है। एशिया में पहले मिडल ईस्ट के 3 कंट्रीज़ आते हैं, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई एंड ओमान। उसके बाद ये आती है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इंडिया में से गुजरती है, फिर बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड देन ताइवान से आगे फिलीपीन सी में से गुजरती है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया में एक रिवर है, माही रिवर, इसे 2 दफ़ा क्रॉस करता है। रिवर माही जो है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 दफ़ा क्रॉस करता है। और हम पढ़ लेते हैं इसके कंट्रीज़। पहले नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, इन्हें अगर कॉन्टिनेंट वाइज अगर याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको एंड बहामास। उसके बाद आते हैं अफ्रीका के 7 कंट्रीज़, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया एंड इजिप्ट। फिर आते हैं एशिया के सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। अच्छा, इन्हें याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें आप MB, दोनों का, मैक्सिको का M और बहामास का B, ये दोनों अलग कर लें तो MB से इसे आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका को याद रखने के लिए आप, ये है समान लेग या समन लेग। S से सहारा, M से मौरितानिया, M से माली, A से अल्जीरिया, N से नाइजर, L से लीबिया और इजिप्ट का E और G। इससे ये अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद एशिया के ये सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान को 100 कर लें, और बाकी जो हैं IBCNT, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान। ओशंस एंड सीज़। ओशंस जो हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इन 3 ओशन में से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद सीज़ हैं रेड सी, अरेबियन सी और फिलीपीन सी। गल्फ्स हैं गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, स्ट्रेट्स, ताइवान स्ट्रेट एंड
इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ लैटिट्यूडनल लाइन है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 3 ओशंस में से गुजरती है। उसके बाद ये 3 सब कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करती है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये एंटर होती है कॉन्टिनेंट जो है हमारा साउथ अमेरिका। उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद ये एंटर होती है अफ्रीका में। अफ्रीका के से फिर ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। और साउथ अमेरिका में जिस कंट्री में सबसे पहले एंटर होती है वो है चाइल। ये जो एक लाइन से आपको नज़र आ रही है, ये रेड कलर की, ये चाइल या चिली जिसे हम कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड कंट्री है साउथ अमेरिका का, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ये पैराग्वे में एंटर होती है। पैराग्वे के बाद ब्राज़ील को क्रॉस करती है। ब्राज़ील जो है इसमें से इक्वेटर भी गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज़ में से गुजरता है। उसके बाद ये अफ्रीका में एंटर होता है। अफ्रीका के 5 कंट्रीज़ में से गुजरता है। सबसे पहले नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मोज़ाम्बिक, उसके बाद मेडागास्कर। ये हो गया अफ्रीका के 5 कंट्रीज़। और कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया में जो कंट्री है उसमें से गुजरता है। और जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था वो रिवर माही जो इंडिया में लोकेटेड है उस रिवर में से 2 दफ़ा क्रॉस कर रहा था, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये लिम्पोपो रिवर है अफ्रीका में, इसे 2 दफ़ा क्रॉस करता है। जब कंट्रीज़ को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो इसके लिए इजी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की निस्बत। जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया ही है। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं उनमें से हम पहला अगर लेटर ले लें तो ये बन जाता है कैप बी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में से हम ले लेते हैं नामीबिया से नैम, बोत्सवाना में से बोत, साउथ अमेरिका में से साउथ में से SU ले लेते हैं, अफ्रीका में से A, मोज़ाम्बिक में से MO और मेडागास्कर में से M। तो ये बन जाता है नाम बहुत सुना मोमा। मतलब कि हम इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि कैप बी ब्रांड है जिसका नाम बहुत सुना है मम्मा ऑस्ट्रेलिया में। मतलब कि कैप्रिकॉर्न जो है ये अपनी मम्मा को बता रहा है कि कैप बी का नाम बहुत सुना है मम्मा मैंने ऑस्ट्रेलिया में। ये इसकी ट्रिक है इसे याद करने की। और ये ओशंस हैं जिनमें से ये गुजरता है। इसके बाद आ जाती है हमारी इंपोर्टर लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन ये 0 डिग्री रेफरेंस की जो लाइन है जिससे हम अपना टाइम मेजर करते हैं। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि ये UK में से ये ग्रीनविच में से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इसकी मदद से हम अपना टाइम जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके अलावा है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये प्राइम मेरिडियन की अपोजिट साइड पे 180 डिग्री रेफरेंस की लाइन है। ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने खुद अपनी आसानी के लिए बनाई हुई है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये जिगजैग लाइन है। ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ही है। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन
पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इसे ग्रीनविच भी कहते हैं क्योंकि ये यूके में यूके लंदन में से ग्रीनविच में से गुजरती है। सबसे पहला कंट्री जो आपको पता चल ही गया होगा ग्रीनविच से कि यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद फ्रांस, यूरोप में से कॉन्टिनेंट यूरोप में पहले इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर फ्रांस, उसके बाद आता है स्पेन, फिर ये क्रॉस करती है कॉन्टिनेंट अफ्रीका को। इसमें आ जाता है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। ये 5 कंट्रीज़ हैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका के जिनमें से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। और इसके बाद ये कॉन्टिनेंट जो है हमारा अंटार्कटिका, उसमें से एक रीजन है अंटार्कटिक रीजन, क्वीन मॉडलैंड, इसमें से ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इनका हम पहला कैपिटल लेटर ले लेंगे। फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो एंड अंटार्कटिका में क्वीन मॉडलैंड। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनमें से हम यूएफएस ले लेंगे। अफ्रीका में से अल्जीरिया का ए, माली का एम, बुर्किना का बी, घाना का जीएच और टोगो को हम टोको बना लेंगे। तो अंटार्कटिका से हम क्वीन मॉडलैंड का क्वीन ले लेंगे तो ये बन जाएगा यूएफएस आम बाग टोको क्वीन। मतलब कि यूएफएस आम के बाग में गया आम लेने तो वहाँ उसे टोक दिया क्वीन ने। यूएफएस आम के बाग में गया वहाँ उसे टोक दिया क्वीन ने। इस तरह ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस एंड देन स्पेन, ये बन गया यूएफएस। उसके बाद अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, अल्जीरिया। फिर माली के बाद बुर्किना फासो, फिर घाना आ जाता है और देन टोगो। ये बन गया आम बाग टोको। यूएफएस आम के बाग में गया वहाँ से टोक दिया और कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में क्वीन मॉडलैंड का क्वीन आ गया वहाँ से टोक दिया क्वीन ने। जब प्राइम मेरिडियन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है ये अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया में। ये आपको मैप पर नज़र आ रहा होगा, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया है। अल्जीरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को प्राइम मेरिडियन जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद है इक्वेटर। इक्वेटर को ये यहाँ पे है कॉन्टिनेंट अफ्रीका के पास ये वाला पोर्शन जिसे हम गल्फ ऑफ गिना कहते हैं। गल्फ ऑफ गिना में यहाँ पे इक्वेटर को हमारी प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसे इस पॉइंट पर अटलांटिक ओशन है ऑपोजिट टू नामीबिया जो है ये हमारे इसे इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, जब हम ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अगर हम इस लाइन पर हों दोपहर के वक्त तो जो सूरज है ये हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। अगर हम इस लाइन से नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएं तो ये जो है सूरज हमारे साइड पे आ जाता है या थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो हम तक रोशनी पहुंचती है सूरज की शुआएँ आती हैं वो तिरछी आती हैं। लेकिन अगर हम दोपहर के वक्त इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर खड़े हों इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो सूरज जो है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है और उसकी शुआएँ जो हैं वो डायरेक्टली हमें सीधी आ रही होती हैं।
ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी दूसरा प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन, इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि हम किस तरह डेट जो है उसे हम अपनी लेते हैं और किस तरह हम टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन को यूज़ करते हुए टाइम किस तरह हम अपना मेजर करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।